चलिए आज जानते हैं बहुत पावरफुल रेमेडी को। इस रेमेडी को बोलते हैं सॉल्ट वाटर रेमेडी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि आपको सिर्फ लेना है कांच का बाउल। आप ले सकते हो, आप ग्लास ले सकते हो, कुछ भी हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास का लेने का कोशिश कीजिएगा। उसमें लिखना क्या है, आपको अपना पूरा नाम लिखना चाहिए। अब ये मत पूछो कि मेरा एक सरनेम है, मेरा जो फर्स्ट नेम है वो लिख दूँ क्या, मेरा लास्ट नेम है क्या वो लिख दूँ क्या, या फिर मेरा कॉलिंग नेम है वो लिख दूँ क्या। देखिए, मैं जब आपको बताती हूँ कि फुल नेम लिखिए तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो रजिस्टर्ड है वो वाला नाम आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया है एंड उन्होंने आपको कोई नेम सजेस्ट किया है, आइदर वो नेम आप ले सकते हो। ठीक है, ये रेमेडी भी कब करना है, अगर आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो भी काम है वो रुक रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ओपन हो रही है। अगर मैं जॉब के लिए देखता हूँ तो जॉब नहीं मिल रहा है, अगर मैं शादी के लिए सोचता हूँ तो शादी नहीं हो रही है, अगर मैं बच्चों के लिए सोचता हूँ तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू फील लाइक हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है जो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ बट आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इस रेमेडी का मेन उद्देश्य क्या है, आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी होगा तो वो निकाल दिया जाएगा थ्रू दिस नेम वाटर सॉल्ट वाटर रेमेडी के द्वारा। ठीक है, अगर आपको याद होगा ना, जब हम छोटे थे ना तो माँ ना कभी नज़र लग गई ऐसा लगता था ना, तो शी इज़ टू टेक लेफ्ट हैंड में लेते थे सॉल्ट एंड शी इज़ टू रोटेट एंड शी इज़ टू थ्रो आउट। करेक्ट, तो वो हो गया हमारा ऑरा क्लेंजिंग वे। ठीक है, जो भी हमारे पूर्वज बताते हैं ना, दैट वाज एन ऑरा क्लेंजिंग वे जो हम करते थे। ठीक है, अब क्या है ना, इस रेमेडी को थोड़ा एडवांस लेवल में हम लोग ने लेके गए हैं। सी एवरी टाइम मैं वही बताती हूँ एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कि आपका नेम में एक फ्रीक्वेंसी है भाई, उसको आप मानो ना मानो वो आपकी बात है। ठीक है, आई कैन नॉट फोर्स ऑन दैट, बट स्टिल ये रेमेडी एटलीस्ट आप करके थोड़ा ना थोड़ा आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे होंगे ना, उस चेंजेस को आप फील कर सकते हो। माइट भी बहुत सारे लोग आपको सजेशंस दे रहे हैं इस रेमेडी के बाद, माइट भी ये रेमेडी के बाद आपको एक से एक रास्ते खुल जाए, माइट भी ये रेमेडी के बाद ना जो आप चाहते हो हो जाए। सी गलत नहीं है कुछ भी चीज़ ट्राई करके देखने में, मैं बेसिकली बिलीव करती हूँ कुछ भी हो एक्सपेरिमेंट करना ही है। रेमेडी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा उसी के ऊपर रहता है कि मैं पहले टेस्ट करती हूँ, अपने आप के ऊपर टेस्ट करने के बाद ही मैं जो भी रेमेडीज है किसी और को बताती हूँ, और एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर भी ये टेस्ट होता है, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, आपको कांच का बाउल ले लेना है या फिर आप कांच का कोई भी ग्लास ले सकते हो। ठीक है, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दी नहीं है। वाइट पेपर में ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से आपको अपना पूरा नाम लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको ये वाला जो पेपर आपका है उसको उसमें डिप करके टाइमिंग रखिए, 24 आवर्स आपको रखना है, मतलब पूरा एक दिन होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में करते हो, मॉर्निंग 8 या 9 ओ क्लॉक आप ये कर लेते हो, तो 9 ओ क्लॉक से लेकर नेक्स्ट दिन 9 ओ क्लॉक तक वहीं रहना चाहिए, उसी प्लेस पे उसी लोकेशन पे रहना चाहिए। घर के बाहर रखना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर कोई पूछ रहा है कि बाहर हमारे पास कुछ नहीं है, बालकोनी है, बालकोनी नहीं है, तो ऊपर छत पे भी आप रख सकते हो, खिड़की के पास भी आप रख सकते हो, कहीं भी आपको बाहर रखना है। ठीक है, तो एंट्रेंस के पास भी रख सकते हो, बट एंट्रेंस को अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको बस डिप करना है और वो टाइमिंग मेंटेन करना है। सपोज समझो आपने मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक रखा है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक आपको निकालना है। चलो, अगर कोई बहुत बिजी है एंड मॉर्निंग वो लोग नहीं कर पाते हैं रेमेडी, तो इवनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, बट वही रहेगा, इवनिंग से फिर नेक्स्ट डे इवनिंग तक आपको रखना पड़ेगा। ओके, रखने के बाद आफ्टर दैट पूरा प्रोसेस होने के बाद वो पेपर का कंडीशन देखो पहले। अगर अगर वो पेपर बहुत मतलब का नाम भी पिघला दिया है एंड इट हैज़ दैट वाटर ऑल्सो हैज़ टर्न्ड इनटू ब्लू और ब्लैक और समथिंग लाइक दैट, तो उसको समझ जाओ कि भाई ये देयर इज़ समथिंग। अब बहुत लोग, बहुत समझदार लोग बोलेंगे कि पानी में डिप करेंगे तो ये होगा वो होगा, इंक जाएगा वो जाएगा। ठीक है, वो सारी बातें अपनी तरफ है। जब वो आप डालोगे, जब आप बाहर निकालोगे, पेपर का कंडीशन ऐसा हो जाए कि आपका नाम ही ना दिखे, ठीक है, तो समझ जाओ भैया आपके इसमें बहुत नेगेटिविटी था। जो एटलीस्ट देखो, कोई भी पेपर हम डिप करते हैं फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा ना थोड़ा तो जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा तो दिखेगा, बट मैं बता रही हूँ कुछ भी नहीं दिखेगा, आपका नाम कुछ लेटर भी नहीं दिखेगा, तो समझो कि कंप्लीटली नेगेटिविटी आपको इसमें था। ठीक है, अब थोड़े कंडीशन में क्या होता है, पेपर पूरा मतलब इतना नरम पड़ जाता है, या फिर इट विल गो डाउन, मतलब ऐसे ऐसे स्टिकी हो जाए या फिर पाउडर पाउडर टाइप हो जाए,
तो ठीक है, तो समझो कि इसमें भी ए बी कंडीशन में भी इट इज़ वेरी बैड कंडीशन था, कुछ नेगेटिव एनर्जी चला गया। देखिए ओवरऑल वी आर डूइंग दिस, कुछ है तो चला जाए, कितना एक्सटेंड तक था ये हम चेक करना चाहते हैं, बस हमारा समझदार माइंड मानता नहीं है ना, तो देखने को मन करता है कि भाई किस एक्सटेंड तक था ये करके। ठीक है, अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा पेपर था वैसा ही है, वो निकालने के बाद गीला तो हुआ है बट नेम वगैरह एवरीथिंग इज गुड, तो आपका और अच्छा है भाई, तुम वैसे ही मेंटेन करो जो तुम कर रहे हो अपने घर पे, जो भी तुम कर रहे हो दैट प्रोसेस इज ऑल इट इज़ गुड, आप करते रहिएगा जो भी यू वर डूइंग बिफोर। ठीक है, अब थोड़े लोग होते हैं इंटेलिजेंट लोग, इसके बाद इस पेपर का क्या करें, इस पानी का क्या करें। अब जब मैं बता रही हूँ कि इट इज़ क्लेंजिंग ऑफ द नेगेटिविटी, तो आपको ये पानी भी इधर आप सिंक में डिस्पोज कर दो या फिर कहीं भी जहाँ पे कोई नहीं घूमता है वहाँ पे भी आप डिस्पोज कर सकते हो। पेपर को भी आप डिस्पोज ऑफ कर दो, आपका नाम लिखा है इट्स ओके, आप डिस्पोज ऑफ कर दो। ठीक है, बस इतना सिंपल रेमेडी करना है। उसके बाद देखिएगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे वीडियो तो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, ना ही आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो फॉलो कर लेना। अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम से यहाँ पे आया है तो भैया प्लीज़ फॉलो कर दो, वहाँ तो फॉलो कर रहे हो वहाँ भी फॉलो कर दो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू, राधे राधे।